आज की ये कहानी हॉरर, मिस्ट्री और थ्रिलर से भरी हुई है। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत होती है मिरांडा से, जो एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर थी और वो औरतों के जेल में कैदियों का इलाज करती थी। आज भी वो एक लड़की का इलाज कर रही थी जिसका नाम क्लोई था। क्लोई मिरांडा को एक डेविल के बारे में बताती है, लेकिन मिरांडा क्लोई की बातों पर ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। आगे मिरांडा अपने पति डॉक्टर डगलस से मिलती है और उसे क्लोई के बारे में और उसकी डेविल की कहानी के बारे में बताती है। डगलस मिरांडा से इन सब बातों पर ध्यान न देने को बोलता है और वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें करते हैं। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर पीट आता है, जो कि मिरांडा के साथ उसी जेल में काम करता था। डगलस को किसी काम से तुरंत निकलना था, इसलिए डगलस पीट से मिरांडा का ध्यान रखने को बोलता है, लेकिन मिरांडा को अकेले रहना था, इसलिए वो पीट को इग्नोर करती है और स्विमिंग करने चली जाती है। स्विमिंग करने के बाद पीट मिरांडा से उसे घर छोड़ने की बात करता है, लेकिन मिरांडा उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। मिरांडा जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता किसी कारण से बंद था और पुलिस मिरांडा से किसी दूसरे रास्ते से जाने को बोलती है। मिरांडा दूसरे रास्ते से जाती है और उस रास्ते में एक पुल था। मिरांडा जैसे ही वो पुल पार करती है, वैसे ही अचानक से एक लड़की मिरांडा की गाड़ी के सामने खड़ी थी। उस लड़की को देखकर मिरांडा उसे बचाने के लिए हड़बड़ी में अपनी कार की दिशा मोड़ती है और इससे मिरांडा की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। मिरांडा कार से उतरकर उस लड़की के पास उसका हालचाल पूछने जाती है। उसी पर अचानक से वो लड़की आग में जलने लगती है और उस लड़की के मिरांडा को छूने से मिरांडा भी आग में जलने लगी थी। आगे 3 दिन बाद मिरांडा को देखते हैं, जो कि उसी जेल में कैद थी जहाँ पर वो लोगों का इलाज करती थी, और आज खुद मिरांडा को इलाज की जरूरत थी और उसका इलाज पीट कर रहा था। पीट मिरांडा को उसके पति डगलस के बारे में बताता है कि डगलस का मर्डर हुआ है और उसी मर्डर के मेन सस्पेक्ट के रूप में तुम्हें यहाँ लाया गया है। मिरांडा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। कुछ देर बाद क्लोई मिरांडा को एक न्यूज़पेपर देती है जिसमें डगलस के मौत की खबर छपी हुई थी और उस खबर में था कि मिरांडा ने ही डगलस का मर्डर किया है। उसी रात मिरांडा जब अपने सेल में थी तब वहाँ के कांच के दरवाजे पर अपने आप कुछ अक्षर बनते हैं और वो अक्षर थे नॉट अलोन। अगले दिन मिरांडा जब नहा रही थी तब उसके सामने वही लड़की आती है जो उसे पुल पर मिली थी। वो लड़की मिरांडा पर हमला करती है और उस हमले से मिरांडा के हाथ पर वही नॉट अलोन नाम के जख्म हो जाते हैं। आगे पीट मिरांडा का इलाज करता है और उस दौरान वो दोनों पुराने दिनों के बारे में बातें करते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पीट मिरांडा को चाहता था। कुछ देर बाद डॉक्टर फिल मिरांडा से मिलने आता है। मिरांडा फिल से पीट के बदले किसी और डॉक्टर की मांग करती है, क्योंकि फिल उनका बॉस था और मिरांडा को पीट पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिल नहीं मानता और वो पीट को ही मिरांडा के लिए नियुक्त रखता है। अगले दिन मिरांडा का वकील उससे मिलने आता है और वो मिरांडा से बोलता है कि वो अदालत में उसे पागल साबित करके इन सब झंझटों से बचा लेगा, लेकिन मिरांडा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि मिरांडा को खुद पर यकीन था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसी वक्त वहाँ पर शेरिफ रयान आता है और मिरांडा से डगलस के बारे में पूछताछ करता है। साथ ही रयान मिरांडा को डगलस की मौत के कुछ फोटोज दिखाता है। उन फोटोज में भी नॉट अलोन लिखा हुआ था और मिरांडा के हाथ पर भी नॉट अलोन के जख्म थे। इस वजह से मिरांडा पर शक और ज्यादा बढ़ गया था। उसी रात मिरांडा जब सो रही थी तब उसे वही पुल के पास की घटना का सपना आता है, लेकिन वो सपना अधूरा था। अगले दिन मिरांडा पीट के साथ फिल के केबिन में उससे मिलने जाती है। फिल के केबिन में मिरांडा को उसी लड़की की फोटो मिलती है जो कि उसे पुल पर मिली थी। मिरांडा के फिल से उस लड़की के बारे में पूछने पर फिल बताता है कि ये लड़की उसकी बेटी है और वो 4 साल पहले मर चुकी है। मिरांडा जब सो रही थी तब अपने आप उसके सेल का दरवाजा खुल जाता है और मिरांडा सबसे छिपकर पीट के केबिन में जाती है, जहाँ पर उसे पीट और उसका एक पुराना फोटो मिलता है। उस फोटो को नजरअंदाज करके मिरांडा पीट के कंप्यूटर पर रेचल की फाइल देखती है, जिसमें वो जानना चाहती थी कि रेचल की मौत आखिर किस तरह हुई थी। उसी वक्त कंप्यूटर पर सीसीटीवी फुटेज चलती है जिसमें रेचल का भूत क्लोई के सेल के सामने खड़ा था। मिरांडा जब वहाँ जाती है तब क्लोई के सेल में वो एक आदमी की झलक देखती है और उस आदमी के शरीर पर जल रहे आदमी का टैटू था। उसी वक्त वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर मिरांडा को लेकर जाते हैं। अगले दिन मिरांडा जब अपने सेल में थी तब वहाँ पर रेचल का भूत आकर मिरांडा पर हमला करता है, जिससे मिरांडा बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स मिरांडा को सीसीटीवी में देखकर उसकी मदद के लिए आए थे, लेकिन मिरांडा उन्हें चकमा देकर उस जेल से भागने में कामयाब हो जाती है। मिरांडा जेल से भागकर अपने घर पहुंचती है, जहां पर उसे सब कुछ याद आता है कि उसने डगलस को मारा है, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया।
क्योंकि पुल के पास रेचल की आत्मा ने मिरांडा के शरीर पर काबू कर लिया था और रेचल की आत्मा ही थी जिसने डगलस को उसके घर जाकर मारा था। मिरांडा अपने बेडरूम में जाकर उसकी और डगलस की फोटो देखती है, जहाँ पर मिरांडा के नाक से खून उस फोटो पर पड़ता है, लेकिन मिरांडा के देखने पर उसके नाक से खून नहीं आ रहा था। दरअसल वो खून एक इशारा था। फोटो में जिस घर पर खून गिरा है वहाँ पर मिरांडा को जाना था। उस घर के अंदर जाने पर मिरांडा को डगलस के बारे में एक भयानक बात पता चलती है। उस घर में एक बेसमेंट था जहाँ पर डगलस कई सारी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता था और अपने इस घिनौने काम को वो रिकॉर्ड भी करता था। कुछ देर बाद जब पुलिस वहाँ मिरांडा के पीछे आती है तब उस बेसमेंट में उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि जिंदा थी, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। मिरांडा पुलिस स्टेशन में थी जहाँ पर फिल उससे मिलने आता है। मिरांडा फिल को बताती है कि डगलस ने उसकी बेटी रेचल के साथ भी यही किया है और यही सब रेचल उसे बताना चाहती थी। और नॉट अलोन का मतलब यही है कि रेचल अकेली नहीं है जिसके साथ ये सब हो चुका है या फिर हो रहा है। डगलस अकेला नहीं था, उसका और एक साथी है जो कि आजाद है। मिरांडा पिट को कॉल करके बताती है कि जेल में एक आदमी है जो लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है और मिरांडा पिट को क्लोई के डेविल वाली बात भी बताती है कि वो डेविल वही आदमी है जिसके शरीर पर वो टैटू है। लेकिन पिट को मिरांडा की बातों पर विश्वास नहीं था और उसे लगता है कि मिरांडा बीमार है। कुछ देर बाद शेरिफ रैन मिरांडा से मिलने आता है, जहाँ पर मिरांडा को पता चलता है कि रैन वही आदमी है जिसके शरीर पर वो टैटू है। मतलब कि रैन ही था जो डगलस के साथ मिलकर कई सालों से ये सब घिनौने काम कर रहा था और इन सब घिनौने कामों का उसे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि रैन एक साइकोपैथिक पेशेंट था जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। मिरांडा को रैन की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए रैन मिरांडा को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ पिट को भी कुछ शक हो रहा था, इसलिए वो रेचल की फाइल चेक करता है। जेल में मिरांडा खुद को बचाने की कोशिश करती है, तभी वहाँ पर रेचल का भूत आता है और रैन को मारकर अपना इंतकाम लेता है। उसी वक्त वहाँ पर पीट आता है जो कि सभी सच्चाई जान चुका था। पीट मिरांडा से माफी मांगता है क्योंकि उसने पहले मिरांडा पर भरोसा नहीं किया था। आगे कुछ दिन बीतने के बाद मिरांडा और क्लोई को देखते हैं जो कि अब आजाद थी। वो दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मिरांडा को जाते वक्त रास्ते में एक छोटा लड़का दिखाई देता है जो कि अचानक से गायब हो जाता है और इसका मतलब अब साफ था कि मिरांडा को भूत दिखाई देते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 2003 में रिलीज हुई गोथिका इस मूवी की कहानी। और गोथिका शब्द का मतलब है कि अकेलापन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले ऐसी नई वीडियोस को आप मिस न कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।